राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि वालों का कैसे रहने वाला है अप्रैल मंथ, क्या क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या क्या होने वाला है, सॉल्यूशंस के साथ हम जानेंगे एंजल से। ओके, तो चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और जिससे मैं एक्यूरेट रीडिंग देने में सामर्थ्य रहती हूँ। क्या होने वाला है आपका अप्रैल मंथ में हम जानेंगे। प्लीज़ लाइक करना मस्ट बनता है। ये एक जनरल रीडिंग है। ये हो सकता है कि आपसे सारी रेजोनेट हो और हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी रेजोनेट हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है ताकि आपकी एक्यूरेट रीडिंग करने में मैं थोड़ा सा समर्थ रहूँ। कैप्रिकॉर्न का अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, क्या क्या होने वाला है, क्या है उनकी एनर्जी, हम चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए क्या है उनकी एनर्जी। ओके, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न 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 का कैसे जाने वाला है अप्रैल मंथ। ओके, हाँ, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी आई है ना, चलो हम स्टार्टिंग में ही, इस वक्त पर अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है, दर्द दे रही है, या फिर स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि कुछ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले स्टार्टिंग मंथ में ही अप्रैल मंथ में कुछ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि जहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आना, मतलब 3 ऑफ कप्स के साथ द हर्मिट का कार्ड, बहुत कुछ ऐसा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे आपकी लाइफ के अंदर कुछ खुशियाँ, कुछ इंजॉयमेंट, कुछ ऐसी ये वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी आपको, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, अकेलापन रहने को मजबूर कर रही हैं। आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती हैं, फैमिली में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा उदास, मन परेशान लग रहा है, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली के अंदर है और आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस महसूस करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता, अगर ये रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास कुछ ऐसे आए हैं, अब मैं क्या बताऊं, सारे कार्ड्स फैमिली के आए हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि एक पैसा, सुख समृद्धि काफ़ी है परिवार के अंदर, इंजॉयमेंट भी काफ़ी है परिवार के अंदर, इंजॉय भी कर रहे हो, सब कुछ है, हंसी खुशी परिवार में सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन अकेला महसूस कर रहे हो, अंदर से कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप अंदरूनी तौर पर महसूस कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं जागृति। अचानक से अंदरूनी तौर पर अध्यात्म का काफ़ी अच्छा विकास होता हुआ नज़र आ रहा है आपके अंदर, आध्यात्मिकता का काफ़ी अच्छा विकास होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सुख समृद्धि काफ़ी अच्छे तरीके से बन रही है। एक बात की जाए तो यहाँ पर मिली जुली एनर्जी है, सरेंडर की अगर सिचुएशन बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं इस वक्त पर आप देखो कि आपकी एनर्जी थोड़ी डिसबैलेंस्ड है ना। अभी तक कुछ भी चीज़ें अगर आप लाइफ में कर रहे थे, अपनों को अगर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे, अपनों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, तो अभी की एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है कि अभी ना आप ना अब वैसा नहीं फील कर रहे कि अंधाधुंध आप जिस तरीके से अपनों के लिए करना चाह रहे थे या करते जा रहे थे, कोई भी ऐसी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पैसा देना, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, ये करना वो करना, तो कहीं ना अब भी इस वक्त पर ना आप रुक से गए हो, आप रुक से गए हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप स्टक हो गए हो पूरी तरह से। इस वक्त पर कुछ ऐसी एनर्जी बन चुकी होगी आपकी, जिन लोगों से आपने प्यार किया, जिन लोगों को पैसा दिया, जिन लोगों के लिए पैसे का इंतजाम किया या बहुत कुछ ऐसा किया, कहीं ना कहीं वहाँ से ही को बहुत ज़्यादा हताश नज़र आ रहे हो। पैसों को लेकर हताश हो सकते हो, फैमिली को लेकर हताश हो सकते हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर हताश होते हुए नज़र आ रहे हो, ब्लेम क्लेम फियर्स बने हुए हैं, मन के अंदर बहुत सारे फियर्स फील कर सकते हो। कि कहने का मतलब यहाँ पर आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपका अंदरूनी तौर पर मार्गदर्शन तो कर रहे हैं ईश्वर,
आपको हर्मिट मोड पर डालकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेकनिंग हो रही है आपके अंदर की, अंदरूनी तौर पर आप आत्म मंथन करते हुए नजर आ रहे हो कि कहाँ क्या कमी रह गई, आखिर क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या हो गया इन रिश्तों ने, जिन रिश्तों के लिए इतना प्रेम, इतना कुछ किया, वो रिश्ते कहीं ना कहीं आपको निराश कर रहे हैं। वो रिश्ते आपके मतलब अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये रिश्ते ना उस तरीके से नहीं है, किसी ने आपको ऑप्शन में डाल दिया है, किसी ने आपको उस तरीके की प्रायोरिटी नहीं दी है, इस तरह का कुछ फील कर रहे हो। बहुत नेगेटिविटी, बहुत कुछ सोच विचार, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन के अंदर लगातार बनी हुई है। कुछ कानूनी दस्तावेज भी बन सकते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, कोई रजिस्ट्रेशंस या कोई ऐसा कागजात, कुछ भी ऐसी चीज़ें या कुछ चीज़ आप लेना चाहते हो। सरकार, अगर सरकारी नौकरी भी करना चाहते हो और आप सोच विचार कर रहे हो, सरकार से जुड़े कुछ काम को करना चाह रहे हो तो सोच विचार कर रहे हो, सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, अगर कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हो, कुछ ऐसी, कुछ भी ऐसा है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार और निराश, फियर्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको जो परेशान कर रही हैं, यहाँ पर परेशान कर रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जो आपको, आपका मन परेशान कर रही है। बिजनेस के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ लॉसेस बने हुए हैं या कुछ ऐसे, अब दिल कर रहा है कि भाग जाओ, हर चीज़ से भाग जाना चाहते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। कुछ ऐसी सिचुएशन जो कानूनी कार्रवाई, कुछ सरकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो अभी उनमें बहुत ज़्यादा सोच विचार अगर कर रहे हो इस वक्त पर, तो नेक्स्ट आप देखोगे कि वहाँ उस चीज़ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप, एक्शन। और लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको लापरवाही से कुछ भी नहीं करना, लापरवाही से किसी भी चीज़ को नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई सिग्नेचर है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ भी है, तो आपको ना सोच विचार करके हर चीज़ को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच विचार करके करोगे तो वो चीज़ें, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं जल्दी जल्दी में कर देते हैं, गलत जगह पर अपने सिग्नेचर कर देना, गलत तरीके से चीज़ों को रिएक्ट कर देना, तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि आपका मन उदास हो सकता है, विक्टिम साबित हो सकते हो, निराशा फील कर सकते हो, फियर्स बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही आप राइट एक्शन की तरफ बढ़ोगे, चीज़ें बेटर, तो मतलब यहाँ पर कुछ करते हुए पहले थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन फिर आप सोच विचार करके इस सिचुएशंस का एंड मतलब जा सकते हो उस चीज़ पर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो बताती है कि जिस चीज़ का इंतज़ार था वो करते हुए नज़र आ रहे हो आप, और उसके बाद एक बिग चेंज है। बिल्कुल आपको राइट डिसीजन लेना है। अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे तो राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। आराम से चीज़ों को समझिए, सोच समझकर हर चीज़ को करते हुए आगे बढ़िए। आप देखोगे कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा ऐसा चेंज जो आपकी विल पावर को बढ़ाने वाला है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा निराशा फील हो रही है, बहुत सारी आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, किसी का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ की मतलब पुरानी यादों में हो, कि आप देखोगे कि कोई पुराना इंसान, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी चीज़ आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे कार्मिक रिलेशन देख रही हूँ जो आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। कुछ ऐसे एडिक्शंस में आप जा सकते हो जो पहले आपकी लाइफ में थी, अब दोबारा से वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, आपको ध्यान रखना है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ना बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर आपको निराश कर रहा है, आपको डरा रहा है। जो सिचुएशन आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, आपको अपनी विल पावर पर यकीन करना चाहिए। लो वाइब्रेशंस में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई हैं, कुछ आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आपको परेशानियां हो रही हैं, आपको दर्द हो रहा है, टेंशनें क्रिएट हो रही हैं, पैसों को लेकर परेशानियां आ रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं, जिस सिचुएशन का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपको दर्द दे रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मतलब परेशान कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आपको बस यही करना है इस मंथ में
चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका प्यार हो, पैसा, फैमिली हो, तो आपको अपनी एनर्जी को ध्यान से, मतलब आपको अपनी एनर्जी को सेव रखना चाहिए, अपने अपने ऑरा को लॉक रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो बहुत गलत है। बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं, हर तरीके की ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको ना पूरी तरह से हताश कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको इस सिचुएशन में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आपके साथ कुछ गलत चीज़ें क्रिएट कर रही है, गलत चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जिस अगर रिलेशनशिप में किसी तरीके का आपको वेट है, किसी सिचुएशन का वेट है, तो कहीं ना कहीं वो अभी वो सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ के लास्ट तक देखोगे कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपसे कुछ दूरी पर हैं, दूर जा रही हैं, लेकिन आगे चलकर एक न्यू बिगनिंग है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नए तरीके की एनर्जी देख रही हूँ। इस मंथ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपका मन परेशान कर सकता है। आपका पैसा इन्वेस्ट जिन लोगों पर कर रहे हो उस पर ध्यान से करना है। आपके बिजनेस के लिए अगर बात की जाए तो पैसा तो काफ़ी है, सुख समृद्धि तो बनी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ परेशानियाँ आप फील कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप देखो तो एंड ऑफ द मंथ में आपके पास कुछ ऐसी एनर्जी आने वाली है। अगर आप अवेयरनेस में रहते हो, अपने संयम रखते हो और अपनी आध्यात्मिकता पर पूरी तरह से ध्यान देते हो, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एडिक्शंस को आप छोड़ देते हो, तो आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपकी ऊर्जा का हाई वाइब्रेशंस में जाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी जगह पर जाना जरूरी है जहाँ पर सिर्फ फेथ ही फेथ है और आप पॉजिटिविटी के साथ पूरी तरह काम करते हुए नजर आ रहे हो। प्रॉपर पॉजिटिविटी का हो रहा यहाँ पर आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी जो आपके साथ लगातार बनी हुई थी, कुछ ऐसी गलत चीज़ें आपके साथ बनी हुई थी, लो वाइब्रेशंस आपके साथ बनी हुई थी, तो वो सारी की सारी मैं देख रही हूँ नेक्स्ट अप्रैल मंथ में बिल्कुल लास्ट तक आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें जो आपका दिल तोड़ती थी, जो आपको परेशान कर रही हैं, उस सारी चीज़ों की अब आपको समझ आती हुई नज़र आ रही है कि आपके साथ हो क्या रहा है, और वो सारी चीज़ों से आप साइड हटते हुए नजर आ रहे हो। किसी पर्सन से, अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई गलत एडिक्शंस हैं, गलत तरीके की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं कट ऑफ होते हुए नजर आ रहे हो इस अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो आपको अपनी आध्यात्मिकता बनाए रखनी है। पैसा हो या प्यार हो, अपना इन्वेस्ट उन्हीं पर कीजिए जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए ट्रू हैं। बिल्कुल आप अवेयरनेस में रहिए, किसी भी तरीके का कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अपनी विल पावर को बनाए रखना है। लापरवाही से बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो बाद में आपको पछतावा हो। कोई कानूनी कार्रवाई है, कुछ भी कानून से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उसमें भी अवेयरनेस से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, ध्यान से रहना है, पूरे ध्यान से अगर अपने फोकस से सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो वो सारी सिचुएशन, अगर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको दर्द दे रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स पे फेथ करना है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी अच्छे के लिए हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है। तो इसलिए आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से, ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज बने हुए हैं सारे को ओपन हो, सारे ब्लॉकेज हट जाएं और आप नेक्स्ट वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों के हकदार हो आपको वो सारी चीज़ें मिले, पैसा हो या प्यार, तो उन सारी चीज़ों को प्योरिटी से पाने का आपका भी हक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहें। आपको अपना हार्ट ओपन करना है, अनकंडीशनल लव में आना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना, अपनी स्ट्रेंथ पर यकीन रखना है, यूनिवर्स पर यकीन रखना है। किसी भी तरीके का मन टूटता है, दिल टूटता है, परेशान होते हो, मानसिक जाप करना है, म्यूजिक सुनना है ना, खुश रहना है, कोशिश करनी है। आंसू आ रहे हैं तब भी खुश रहने की कोशिश करनी है, ताकि किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशंस मतलब आपकी लाइफ में आने वाली अबंडेंस को रोक ना पाए। ओके, तो ऑल ओवर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, आपकी थी ये एनर्जी इस अप्रैल मंथ की। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो लाइक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है। नेक्स्ट रीडिंग में भी मैं आपको बेस्ट बता सकूं, है ना, बेस्ट एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।